Subscribe to my channel. Click on bell icon to get notification about new video. हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आ गए सब जन? तो ठीक है, हमने आज का चैप्टर लिया है थर्ड, दैट इज अ सर्कल ज्योमेट्री फॉर द 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 3 सर्कल हम लेने वाले हैं आज। तो आप सब जन को एक रिक्वेस्ट है कि जैसे मैं हर लेक्चर में 2-3 लेक्चर में लास्ट के आपको वार्न करते हैं कि गप्पे कम पढ़ाई ज्यादा करना स्टार्ट करो, एग्जाम्स आ रहे हैं, हमें एग्जाम्स देना है। सो आज का टॉपिक जो है हमारा 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट, सो यू हैव टू बी केयरफुल। आपको कितना क्वेश्चन करना है वो आप पे डिपेंड करता है। सो बेसिकली लास्ट ईयर आपका चैप्टर सर्कल जो ये चैप्टर था ये 12 मार्क्स का था। सबसे ज्यादा वेटेज मैथ्स में, मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 में सबसे ज्यादा वेटेज जिसे था वो चैप्टर नंबर 3 दैट इज अ सर्कल, बट वो लास्ट ईयर था। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब हमारे सर्कल को कितना वेटेज है? 8 मार्क्स का वेटेज है आपके सर्कल चैप्टर को। उसमें भी आपके मार्क्स कैसे डिवाइड होने वाले हैं? तो एक तो आपका कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आने वाला है, ड्रॉ सर्कल विथ यूजिंग अ सेंटर ऑफ draw a triangle by using a center of circle और without using a center of circle। ये इस पे आपका बेस्ड एक कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन आने वाला है, ये 3 मार्क्स के लिए। फिर और कितने मार्क्स आपके रह गए? 8 मार्क्स में से 5 मार्क्स, तो 1 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड में आ सकता है, या 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस रहते हैं ना उसमें भी आ सकता है कि if 2 circles are intersected internally, if 2 circles are intersected if 2 circles are intersected internally, मतलब अगर वो एक सेंटर में नहीं, सॉरी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं इंटरनली, तो उनके रेडियस का डिस्टेंस कितना है? अगर आपके 2 सर्कल हैं वो एक दूसरे को एक्सटर्नली ये हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो उनके रेडियस का डिस्टेंस का कितना है? तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जो रहते हैं उसमें आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है ना? होप सो आपको समझ में आएगा। सर्कल दिस इज अ थर्ड चैप्टर। मैं थर्ड क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये बहुत पहले आपने पढ़ लिया रहेगा जो भी 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है। तो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए जो सर्कल ये चैप्टर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट हम देखने वाले हैं। सर्कल का डेफिनेशन का किसे पता है? स्टार्ट टू द डेफिनेशन। तो सर्कल इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट, वेल अरेंज पॉइंट। आपका सर्कल क्या है? कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट है जिसका एक पॉइंट फिक्स पॉइंट से क्या रहता है? फिक्स डिस्टेंस रहता है। सो दैट फिगर इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट फिगर इज कॉल्ड एज अ सर्कल। So now we start from what? We will start from सर्कल। हम एक्टिविटीज नहीं लेने वाले हैं, जो भी है आपका। लेट्स स्टडी द सेकंड एंड द टैंजेंट। व्हाट इज द सेकंड एंड व्हाट इज द टैंजेंट? देखो आपका ये स्टार्टिंग का जो पार्ट है ना एक्टिविटी का, इंट्रोडक्शंस का, सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 एंड 3, ये सब सारे पॉइंट ठीक है। मैं 1, 2, 3 वाले पॉइंट्स ले रही हूँ, लेकिन इंट्रोडक्शन का पार्ट जो है मैं वो नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि आपको भी पता है ये चैप्टर बहुत ही हार्ड नहीं है बट बहुत ही ज्यादा लेंथी चैप्टर है आपका सर्कल। तो सारे पॉइंट्स ये लेक्चर में कंप्लीट करना तो इम्पॉसिबल ही है, बट हम ट्राई करेंगे कि मिनिमम 2 to 3 लेक्चर्स में तो एटलीस्ट हमारा सर्कल चैप्टर खत्म हो जाए। आपके स्कूल में या ट्यूशंस में भी अगर आपने किया रहेगा तो सर्कल ये चैप्टर्स के लिए आपको ऑलमोस्ट 1 मंथ जाता है, अगर आपने हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो। रिड्यूस सिलेबस की बात मैं नहीं कर रही हूँ, विदाउट रिड्यूस सिलेबस जिन्होंने भी लास्ट ईयर प्रिपेयर किया था आप उनको पूछो। अगर आपने सिर्फ चैप्टर लिया ये सर्कल वाला, देन सर्कल चैप्टर के आपको हर एक क्वेश्चन को अगर प्रिपेयर करना है या हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपके टाइम टेबल वाइज, तो आपको ऑलमोस्ट 1 मंथ लगता है सर्कल चैप्टर कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लेंथी है। पाई आर स्क्वायर, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ओके मनोज, हेलो युक्ता, और कौन आ गया है? मैम रिड्यूस सिलेबस मत लो, मैं रिड्यूस सिलेबस नहीं लेने वाली हूँ। अब मुझे इसमें से कौन से रिड्यूस क्वेश्चन है वो भी इतने याद नहीं है। हाँ आदित्य, मैंने आपका नाम बार बार सुना नहीं है, बार बार पढ़ा जरूर है। मैथ्स में अंजाद पंजाद धल होते हैं, कहाँ का थ्योरम कहाँ लग जाता है और रॉन्ग आता है। अरे रे, ऐसा कुछ नहीं होता, कहीं का थ्योरम कहीं पे भी नहीं जाता है। तो आपको क्या करना है? कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मैं हमेशा बोलती हूँ मैथ्स में सिर्फ आपको क्या करना है, यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। आपको समझाना, अगर आपको पता है कि स्क्वायर क्या है, तो अगर आपको क्वेश्चन में डाला रहेगा ना, एग्जाम में आया रहेगा कि ड्रॉ अ सर्कल, तो आप सर्कल ही ड्रॉ करोगे, वहां पे स्क्वायर नहीं ड्रॉ करोगे। अगर क्वेश्चन है ड्रॉ अ रेक्टेंगल, तो हर 4 साइडेड फिगर रेक्टेंगल नहीं होती, वैसे ही हर सर्कल, हर जो राउंड शेप फिगर रहता है वो आपका सर्कल नहीं रहता। तो आपको जो भी रहेगा कंस्ट्रक्शन के लिए, कैसे आपको याद रहता है, बराबर आप ड्रॉ करते हैं, वहां पे मिस्टेक्स होती है क्या कंस्ट्रक्शंस में? नहीं होती है ना।
बहुत प्रॉब्लम होता है। कैसे क्या प्रॉब्लम होता है, मुझे तो आप लोग ये प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आते। ठीक है, वी सी द थ्योरम्स, मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी कैसे आपको याद रखना है। फर्स्ट वी सी द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 एंड 3 पॉइंट्स। अगर आपका सर्कल एक पॉइंट से पास हो रहा है, 2 पॉइंट से पास हो रहा है या 3 पॉइंट से पास हो रहा है, तो वहां पे क्या फॉर्म होता है। Let's learn. Circles passing through 1, 2, 3 points. In the adjoining figure, point A lies in a plane. All the three circles with centers P, Q, R pass through point A. How many more such circles may pass through point A? अभी देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 3 सर्कल इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इंटरसेक्ट होने पे वो पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तीनों सर्कल जो है एक दूसरे में से पास हो रहे हैं और पास होके वो कहाँ पे तीनों पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दैट आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट ए एंड पी क्यू आर द रेडियस ऑफ 3 डिफरेंट सर्कल। ठीक है, सो हाउ मेनी मोर सच सर्कल में पास थ्रू द पॉइंट ए। तो ऐसे ही हमारा जो पॉइंट ए है उसमें से और कितने, सिर्फ यहाँ पे 3 ही सर्कल में पास कर सकती हूँ क्या, और कितने हम लोग पास कर सकते हैं बताओ। आपको क्या डाउट है आर एस गेमिंग? बेटा अगर मैंने गेम खेला रहता ना तो मैं आपकी मैथ्स की टीचर नहीं रहती, तो मैं कोई भी गेम नहीं खेलती हूँ। ओके, 1 1 1 इतने सर्कल पास होते हैं। यस सुरवे, जस्ट टेल मी हाउ मेनी मोर सर्कल सच पास थ्रू द पॉइंट ए। जाटू, फास्ट। If your answer is many or innumerable, it is correct. Infinite number of circles pass through a point. ओके, सो आपका अगर एक पॉइंट है तो उसमें से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो। यस प्रतिभा, योर आंसर इज करेक्ट। सो इन्यूमरेबल और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल विल बी पासिंग थ्रू द पॉइंट 1। एक पॉइंट में से आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स आप क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो। In the adjoining figure, how many circles pass through points A and B? Innumerable circles pass through points A and B. तो आपको ये जो ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं ना, ये आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए भी आ सकते हैं और एक्टिविटी बेस्ड पे भी आते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द प्रैक्टिकल एग्जाम। ऐसा आता है ना, टेक अ 2 पॉइंट एंड ड्रॉ अ नंबर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दैट 2 पॉइंट्स। ऐसे 2 पॉइंट्स में से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल आपके पास होंगे, ऐसे आपको क्या करना है, सर्कल्स ड्रॉ करने के। यस वेरी गुड, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल वी कैन ड्रॉ फ्रॉम 1 पॉइंट। वेरी गुड रुचेश। संपदा खंडागळे, यस हेलो संपदा। Mensuration lesson is cancelled. Yes, I know mensuration lesson is cancelled. Yes, Manoj. How many circles contain all the 3 points A, B, C? There is only one circle passing through these 3 points. ओके, तो अगर आपको 2 पॉइंट में से सर्कल अगर ड्रॉ करने हैं, कि ऐसे सर्कल को ड्रॉ करो कि आपके जो 2 पॉइंट में से जाते हैं, तो ऐसे आप कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। बट वही 2 की जगह पे आपको अगर 3 पॉइंट दिया है और बोला है कि अब ऐसा सर्कल ड्रॉ करो, ऐसे सर्कल्स ड्रॉ करो जो आपके तीनों पॉइंट को क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, इंटरसेक्ट होने चाहिए। तो ऐसा हम कर सकते हैं क्या, कितने सर्कल से ड्रॉ कर सकते हैं, तो देयर इज ओनली वन सर्कल वी कैन ड्रॉ फ्रॉम अ 3 पॉइंट। 2 सब पॉइंट में से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं, बट 3 पॉइंट में से वी कैन ड्रॉ ओनली अ सिंगल सर्कल। Perform the activity given. ओके, एक्टिविटीज हियर वी विल नॉट सी द एक्टिविटी। हमें एक्टिविटी नहीं लेना है, हमें सिर्फ क्या लेना है, मेन पॉइंट लेना है। सो नाउ वी सी व्हाट इज अ सेकंड एंड व्हाट इज अ टैंजेंट, व्हिच लाइन इज कॉल्ड एज अ सेकंड लाइन एंड व्हिच लाइन इज कॉल्ड एज अ टैंजेंट लाइन। ओके, हु विल आंसर? आपने तो ऑलमोस्ट पढ़ा रहेगा ना, बताओ मुझे व्हिच लाइन इज कॉल्ड एज अ सेकंड लाइन एंड व्हिच लाइन इज कॉल्ड एज अ टैंजेंट, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेकंड लाइन एंड द टैंजेंट लाइन। यस मनोज, वेलकम। ये घाटा क्यों बज रहा है बीच बीच में? ओके, ये कुछ बज नहीं रहा है, दैट इज अ सॉफ्टवेयर, यू आर न्यू हियर। आरएस गेमिंग, ट्रिग्नोमेट्री इज कैंसल्ड मैम। नो नो नो, हु टोल्ड यू? ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी कैंसिल नहीं है, बिकॉज इससे देखने से ओके आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, देन यू कैन लीव लेक्चर, व्हाई यू आर अटेंडिंग। आदित्य, okay, what is the definition, what is the difference between the second line and the tangent line? Fast. What is the difference between the second line and the tangent line, or which line is called as the second line and which line is called as a tangent line? Fast, tell me. Pratibha, who will answer?
ओके, मैं ही बताती हूँ आप लोग को। Let's learn. Secant and tangent. In the figure above, ओके, पास थ्रू एंड टच द सर्कल, मिस्टर मार्कुंडी राव, मैं आपको इतना नाम ले सकती हूँ, उरुंगशी। ओके, तो आपका टेंजेंट पास थ्रू टच द सर्कल, नहीं, टेंजेंट पास थ्रू नहीं होता है। द लाइन विच इंटरसेक्ट योर सर्कल एट सिंगल पॉइंट, ऐसी लाइन जो आपके सर्कल के एक सिंगल पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है, दैट लाइन और द सेगमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट विल बी कॉल्ड एज अ टेंजेंट ऑफ योर सर्कल। ओके, second is a join the circle. Okay, very good. Tangent is travel through the side of circle and it's perpendicular to the radius. Manoj Gamdar. Okay, tangent is travel through the sides of a circle. मनोज, सर्कल आप जो बोल रहे हो ना, साइड्स ऑफ अ सर्कल, तो सर्कल्स में हमारे साइड्स नहीं रहते हैं, एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस, इट इज करेक्ट, द सेकंड स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। Okay, so now we see in the figure above, not a single point is common in the line L and the circle with the center A. तो आपका एक सर्कल है और एक लाइन है, बट L लाइन जो है और A सेंटर वाला जो आपका सर्कल है उसमें कुछ भी कॉमन है क्या? नहीं, बट इफ दे आर इंटरसेक्टिंग, not a single point is common in line L and circle with center A. Point P is common to both line M and circle with center B. Here, line M is called a tangent of the circle and point P is called the point of contact. okay, so which line is called as a tangent line? A line which passing through the circle, not a passing through, which intersect your circle at a single point, that line is called as what? That will be called as a tangent of a circle. जो line आपके circle को एक single point पे ऐसे touch हो रही है, एक ही point पे कहीं, तो then that line is called as what? That will be called as a tangent of a circle. देखो, ये जो आपका circle है उसका center क्या है? B, और जो line हमारी M थी वो कौन से point पे intersect हो रही है? It will be intersected at a single point, that is what? That is a point M. So what we call this line? This line is called as a tangent of a circle, tangent line or a tangent of the circle. Okay, Pratibha Udvansi, 2 points are common to both the line and the circle, with the circle are intersect point line and the circle line is called as the secant of the circle. Okay, okay, यू डिडंट अंडरस्टैंड मनोज। ओके, विच इज लाइन, अब देखो आपको ये लाइन एम दिख रही है यहाँ पे ब्लू कलर की और आपका सर्कल दिख रहा है ब्लैक कलर का, तो सर्कल जो है ये आपका सर्कल है और ये जो लाइन है वो दोनों क्या हो रहा है? एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है ना, एक से ज्यादा जगह पे वो एक से ज्यादा जगह पे वो टच हो रहा है क्या? इंटरसेक्ट हो रहा है क्या? नहीं, सिर्फ वो पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट हो रहा है ना, एक कॉमन पॉइंट पे। सर्कल क्या है? सर्कल इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ वेल अरेंज्ड पॉइंट। तो सर्कल का इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट का जो कलेक्शन है, वेल अरेंज, दैट कलेक्शन, सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट इज कॉल्ड एज अ सर्कल। तो यहाँ पे एक उसमें का एक से पॉइंट है जो ए लाइन को ऐसा इंटरसेक्ट करे, तो जो इंटरसेक्टिंग है ना, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? दिस लाइन इज कॉल्ड एज अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। ओके, लाइन एम इज अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल एंड पॉइंट पी इज कॉल्ड एज द कॉन्टेक्ट पॉइंट। रिपीट प्लीज मैम, टेंजेंट डेफिनेशन। ओके, द लाइन विच पासिंग थ्रू, the line which intersecting at a single point to the circle, जो लाइन आपके सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, then that line is called as a tangent of a circle. Two points Q and R are common to both the line N and the circle with center C. Q and R are intersecting points of line N and the circle. Line N is called a secant of the circle. ओके, तो अभी सेकेंड ऑफ सर्कल क्या रहता है आपको पता है ना? आपका क्या? कॉर्ड ऑफ सर्कल याद है ना? कॉर्ड क्या करता था? कॉर्ड आपके जो सर्कल रहता था उसे किसी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता था, बट डज नॉट पासिंग थ्रू व्हाट? इट डज नॉट पासिंग थ्रू योर सेंटर। A line which does not passing through the circle but intersecting at a two different point, then that line is called as a chord of your circle. Chord of circle क्या था? ऐसा लाइन जो आपके सर्कल के दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है बट सेंटर में से पास नहीं हो रहा, उसे हम कॉर्ड बोलते थे। तो यहाँ पे आपका जो सेकंड लाइन है ना, सेकंड इज नथिंग बट द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ योर कॉर्ड। कॉर्ड का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। कॉर्ड क्या रहता था? वो सर्कल के अंदर ही खत्म हो जाता था, बट ये जो सेकंड है वो सर्कल के आपके बाहर जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये लाइन है, वो सेगमेंट था और ये लाइन है।
इन कॉर्ड वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट, वी आर डिस्कसिंग अबाउट ए सेगमेंट। सेगमेंट क्या रहता है, फिक्स्ड डिस्टेंस रहता है, बट लाइन क्या रहता है, उसका डिस्टेंस फिक्स नहीं रहता। तो ये हमारा लाइन है। तो ऐसी लाइन जो आपके सर्कल में से ऐसे पास होती है कि वो दो अलग अलग पॉइंट पे टच हो रही है। आपको मेरे फिंगर्स दिख रहे हैं, ये दो जो फिंगर है, तो ऐसे दो जगह पे वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है, देन दैट लाइन इज कॉल्ड एज अ सेकंड लाइन। ओके, अगर सिंगल पॉइंट पे टच हो रहा है देन इट विल बी टैंजेंट, और अगर दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है देन इट इज कॉल्ड द सेकंड ऑफ योर सर्कल। समझा सबको? वेरी गुड, वेरी गुड मनोज, वेरी गुड प्रतिभा। ओके, आपको ये डेफिनेशन समझ गई? मैं सिर्फ यहाँ पे डेफिनेशन ले लूँ, ठीक है? अभी हम और क्या देख रहे हैं, लेट्स रिकॉल। अब इसमें Let's क्या है? recall. Which theorems do we use in proving that hypotenuse is the longest side of a right-angled triangle? बताओ भाई, हाइपोटेनियस से वर्ड आया, मैंने कल ही लिया था। दोज हु आर अटेंडिंग द लास्ट लेक्चर, जिन्होंने कल का लेक्चर अटेंड किया है 7th स्टैंडर्ड का, उन्हें पता रहेगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारा हर एक लेक्चर अटेंड करते हैं, तो उन्हें पता रहेगा। हाइपोटेनियस आया है मतलब ये ट्रायंगल आपका क्या है, राइट एंगल, और आपके पास अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनियस है, देन विच थ्योरम वी आर यूजिंग? फास्ट बताओ। अगर आपके पास हाइपोटेनियस है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम कौन सा थ्योरम यूज करते हैं लॉन्गेस्ट साइड फाइंड आउट करने के लिए? एंड हाइपोटेनियस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ योर ट्रायंगल। ये मैंने कल ही आपको बताया था कि हाइपोटेनियस आपका क्या रहता है, ट्रायंगल का जो लार्जेस्ट साइड रहता है वो हमेशा क्या रहता है आपका, हाइपोटेनियस। अभी बताओ मुझे यहाँ पे कि विच थ्योरम डू वी यूज इन प्रूविंग दैट हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल? AB इज इक्वल टू BC प्लस AC। कुछ तो रह गया है मिस्टर मार्कुंडे, अगर आप अपना नाम बता दोगे तो अच्छा रहेगा। वेरी गुड प्रतिभा, वी आर यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम। वेरी गुड मनीष, वी आर यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम। तो हम पाइथागोरस थ्योरम क्यों यूज करते हैं? फॉर फाइंडिंग अ हाइपोटेनियस, एंड वी नो दैट हाइपोटेनियस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ योर ट्रायंगल। Following theorems can be used. 1. Angle sum property. एंगल सम प्रॉपर्टी थ्योरम पता है ना क्या है हमारा? सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ट्रायंगल कोई भी आपका ट्रायंगल हो किसी भी, यस वेरी गुड, नाउ इट इज अ करेक्ट। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। उर्गोशी, योर आंसर इज नाउ करेक्ट। हाँ, so now which theorem we are using here? We are using a angle addition property। तो angle addition property क्या है? We know that sum of all angle of triangle, कोई भी आपका ट्रायंगल रहे बट ट्रायंगल के अगर आपने तीनों एंगल के एडिशन की तो वो हमेशा 180 डिग्री रहती है। The addition of all angles of triangle is 180 degrees. 2. Side opposite to the larger angle is large. ये भी हमने सेकंड चैप्टर में देखा था ज्योमेट्री के आपके। द साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज ऑलवेज अ लार्ज। आपका जो भी साइड सबसे जो भी आपका लार्जेस्ट साइड है उसके अपोजिट का एंगल हमेशा क्या रहेगा, लार्ज रहेगा। और उसका वाइस वर्सा भी जाता है कि अगर आपका कोई एंगल सबसे लार्जेस्ट है तो उसके अपोजिट साइड भी क्या रहेगी, लार्जेस्ट रहेगी। ओके, तो हमने ये दो चीज देख ली। हमने क्या क्या देखा, हमने टैंजेंट देखा और सेकंड का डेफिनेशन देखा। अगर आपको हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है या तो लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, देन यू कैन यूज सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, दिस थ्योरम। और साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज ऑलवेज द लार्जेस्ट, ये भी आप यूज कर सकते हो। 90 प्लस 90 इज नॉट 180। मनोज, आपका एडिशन गलत हो गया है, जरा देखो, आप चेक करो क्या गलत है उसमें। नाउ वी सी हियर, लेट्स सी द कॉन्वर्स ऑफ टैंजेंट थ्योरम। कॉन्वर्स ऑफ टैंजेंट थ्योरम क्या है आपका? Let's learn. Converse of tangent theorem. Theorem: a line perpendicular to a radius at its point on the circle is a tangent to the circle. ओके, सो व्हाट इज अ स्टेटमेंट? अब आपको जिसे भी प्रूफ में डाउट है उनके लिए कि हमें कोई भी क्वेश्चंस को कैसे प्रूव करना है। सो फर्स्ट क्या करना है आपको, स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट में क्या गिवन है और क्या हमें प्रूव करना है आप वो आइडेंटिफाई करो। विच लेसन आर रिड्यूस्ड? ओनली द लास्ट लेसन ऑफ योर ज्योमेट्री विल बी रिड्यूस्ड। ज्योमेट्री का सिर्फ लास्ट लेसन है जो आपका मेंसुरेशन, दैट विल बी रिड्यूस्ड। ओके, सो अ लाइन परपेंडिकुलर टू 180, यस
Okay, Manoj, it's okay. Now we see the theorem. What is given? A line perpendicular to a radius at its point on the circle is a tangent to the circle. क्या बोला है आपको? अगर आपके पास कोई लाइन है जो परपेंडिकुलर है किसे? रेडियस ऑफ सर्कल को, then line is called as what? Tangent of circle. समझे आपको क्या गिवन है? बोला है आपके पास एक कोई सर्कल है, ये मेरा सर्कल है, तो इस सर्कल का जो रेडियस रहने वाला है यहाँ पे रेडियस, तो ये रेडियस से जो यहाँ पे एक लाइन फॉर्म होगी टैंजेंट लाइन, या तो यहाँ पे ये टैंजेंट लाइन है ऊपर की, ये मेरे ऊपर की टैंजेंट लाइन है, तो आपका जो सर्कल है, सर्कल के रेडियस से ये टैंजेंट लाइन जहाँ पे परपेंडिकुलर होती है, सो दैट परपेंडिकुलर लाइन इज कॉल्ड एज अ टैंजेंट ऑफ सर्कल। ये आपको दिया है, रेडियस के परपेंडिकुलर लाइन टेंजेंट होती है, यस, रेडियस के परपेंडिकुलर लाइन टेंजेंट होती है, सो ये हमें प्रूव करना है। तो आपको गिवन क्या क्या है इसमें, हमें प्रूव करना है कि ये जो नीचे वाली लाइन L दिख रही है ना, दैट इज अ टैंजेंट लाइन, मुझे ये प्रूव करना है, ये लाइन टैंजेंट लाइन है, ये दैट वी हैव टू प्रूव दिस थिंग। सो व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, आपके क्वेश्चंस में जो भी आपका थ्योरम का स्टेटमेंट उसमें गिवन टू प्रूव दोनों रहता है। तो मिस्टर मनीष आप बताइए कि आपने मुझे बताया कि दैट वी हैव टू प्रूव कि दैट गिवन लाइन इज व्हाट टैंजेंट टू द सर्कल, देन व्हाट इज गिवन हियर। अब गिवन क्या है इसमें, गिवन इज m is the center of circle and segment mn is a radius। वेरी गुड प्रतिभा, तो आप पहले आंसर कर रहे हो, वेरी गुड। सो व्हाट इज गिवन, गिवन फर्स्ट, नाउ वी सी व्हाट इज गिवन हियर। Given M is the center of a circle, segment MN is a radius. Line L is perpendicular to segment MN at N. To prove, line L is a tangent to the circle. मिस्टर मनीष, मैंने आपको मेथड नहीं पूछा है कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है, मैंने बस पूछा कि गिवन क्या है। इसमें कोई भी आपका स्टेटमेंट है ना, तो स्टेटमेंट में गिवन और टू प्रूव ये दो चीजें हमें दी रहती है, तो हमें फर्स्ट आइडेंटिफाई करना रहता है कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव। पहले हमारे पास क्या है और हमें क्या करना है। हमारे पास चाय पत्ती और शक्कर है तो हम उसका शरबत नहीं बना सकते, तो हमें पता करना है कि हमारे पास क्या है। हमारे पास चाय पत्ती शक्कर है और मुझे चाय बनानी है, तो बाद में मैं मेथड वहां पे डालूंगी बीच में, हाँ हम बाद में उसमें मेथड डालेंगे, पानी चाहिए, गरम करना है, उबालना है, गैस चालू करना है, ये सब बाद में आता है। पहले आपके पास क्या है वो देखो और आपको क्या करना है वो देखो। तो यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ गिवन है कि m is the center of your circle, mn is a radius of circle and that line mn is perpendicular to your line L. These things are given, ये सब हमें गिवन है। तो by this information first we draw the diagram। आपको वो इंफॉर्मेशन उठानी है और उससे एक ऐसा डायग्राम फॉर्म करना है जो आपको सारा गिवन थिंग रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने यहाँ पे क्या क्या है, एक सर्कल ड्रॉ किया है, उसका बराबर सेंटर m है, लाइन जो है उसका वहां पे दिख रहा है लाइन L है, mn is a radius and that intersecting at a point n। okay, so it is given and we have to prove that line L is a tangent to the circle। बट अब इतने ही इंफॉर्मेशन से मेरा प्रूफ हो जाएगा क्या मिस्टर मनीष? अब आपके तरफ जाते हैं, इतने ही थिंग से मेरा गिवन से और टू प्रूफ से हमारा इनमें लिंक जा रहा है क्या, कुछ लिंक हो रहा है कि नहीं। तो हमें थोड़े से हमारे डायग्राम को मॉडिफाई करना पड़ेगा। प्रूफ करने के लिए हमें अपने डायग्राम को जो मॉडिफाई करते हैं, जो हम मॉडिफाई करते हैं मतलब क्या, डायग्राम में खुद से चेंजेस लाते हैं हमारे कन्वीनियंस के लिए। डायग्राम में जो भी चेंजेस है हमारे कन्वीनियंस के लिए, ये आपको प्रूफ करने के लिए, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट विल बी कॉल्ड एज अ कंस्ट्रक्शन। और उस कंस्ट्रक्शन को हमेशा हम डॉटेड लाइन में मोस्टली शो करते हैं। मैंने बोला है नॉट नेसेसरी कि हम डॉटेड लाइन में करें, बस मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, डॉटेड लाइन यूज करते हैं टू शो द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फिगर। Proof, take any point P other than L on the line L. Draw segment MP. Now in triangle MNP, angle N is a right angle. अभी यहाँ पे क्या है, टेक एनी पॉइंट P अदर देन एंड ऑन द लाइन L एंड ड्रॉ सेगमेंट MP। दैट इज अ कंस्ट्रक्शन। ये जो है ना आपका टू लाइंस, दैट इज अ कंस्ट्रक्शन। तो हमने क्या किया है, N के अलावा भी कोई ऐसा पॉइंट लिया है P जो आपके लाइन L पे आ रहा है, और उसे और हमने क्या किया है, सेंटर ऑफ सर्कल को क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। तो ज्वाइन करने के बाद आपको क्या फॉर्म हो रहा है, वहां पे राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल कैसे फॉर्म हो रहा है, बिकॉज लाइन N इज व्हाट, इट इज अ 90 डिग्री, it is perpendicular na, it means it forming a 90 degree angle। Segment MP is the hypotenuse. Therefore, segment MP is greater than segment MN.
Okay, so what is given here? MP is given. MP is the hypotenuse, and we know that, ये हमें पता है क्या कि hypotenuse is always greater than the remaining side of your triangle. आपके remaining sides of triangle से hypotenuse हमेशा क्या रहता है? Greater रहता है. So that's why we will writing what कि जब मेरा N और P एक दूसरे को joint हो रहा है, तो joint होने के बाद वहां पे एक right angle बन जाता है, और वो right angle का angle N ये क्या रहता है? 90 डिग्री का रहता है. इसलिए हम उसके सामने वाली जो साइड रहती है उसे hypotenuse साइड बोलते हैं, और अगर वो मेरा हाइपोटेनियस साइड है तो वो क्या है? ग्रेटर है. आपको कैसे थ्योरम याद रखना है? देखो मैं क्या बता रही हूँ. गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लिया हमने, टू प्रूव लिख लिया. मुझे क्या चाहिए था? मुझे इसे प्रूव करने के लिए इसे ट्रायंगल जैसा बनाना था, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, उसको ज्वाइंट कर दिया और बोल दिया कि ओके अभी मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन की वजह से मुझे एक फिगर मिल गया, बट वो ट्रायंगल कैसा है? मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है. तो राइट एंगल है मतलब कौन सा एंगल 90 डिग्री है? वो लिखा. वेरी गुड मनोज. सो एन इज व्हाट? 90 डिग्री. फिर एन इज 90 डिग्री मींस the side opposite to 90 degree is a hypotenuse side. Now this side is suppose hypotenuse, it means what? It is a hypotenuse side means it is a greater than the remaining two sides of your triangle. Opposite sides of hypotenuse is 90. अरे मनोज, opposite side of hypotenuse is 90 नहीं रहता. Opposite angle or opposite side of 90 degree angle is a hypotenuse. इसेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं आपको वो बाद में बताऊंगी. पहले हम थ्योरम ले रहे हैं ना, पहले हम ये खत्म कर लें, बाकी के जो टॉपिक है हम सीक्वेंस में जा रहे हैं. अगर आपको बहुत सारे अगर डाउट रहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के रखो, मैं आपको आंसर कर दूंगी उसका बाद में. ओके, सो हमने कैसे याद रखा? मैं यहां तक समझ गया सबको कैसे स्टेप्स याद रखनी है. As segment MN is radius, point P can't be on the circle. Therefore, no other point except point N of line L is on the circle. तो अगर क्या बोला है, इसलिए हमारा MP जो है MP इज ग्रेटर देन MN आ जाएगा. लेकिन क्या बोला है? MN हमारा रेडियस ऑफ सर्कल है, तो रेडियस ऑफ सर्कल है दैट इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट P. Intersecting at a line L. MN is what? MN is a radius and N is intersecting at a line L. Now what is a P? P आपका रेडियस है क्या? P is not a radius because it lie on your line. वो आपके लाइन के ऊपर आ रहा है, और रेडियस रहता तो वो सर्कल के ऊपर ज्वाइंट होना चाहिए था, बट ये आपके सर्कल के बाहर जा रहा है. So what we are writing as segment MN is a radius. Point P can't be on the circle. Point P हमारा सर्कल के ऊपर नहीं है. So therefore no other point except point N is lie on the line L. Therefore, line L intersects the circle in only one point N. तो इसलिए क्या हो रहा है? आपका जो लाइन L है वो इंटरसेक्ट कैसे हो रहा है? सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे हो रहा है N. तो अभी मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट क्या बोला था? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट? इफ योर लाइन इंटरसेक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट देन इट इज कॉल्ड एज अ टेंजेंट. तो आपका यहाँ पे जो लाइन L है वो सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे टच हो रहा है, सिर्फ N पे टच हो रहा है, P पे टच नहीं हो रहा. इट मीन्स व्हाट? इट इज इंटरसेक्टिंग एट सिंगल पॉइंट. हेंस व्हाट वी आर सेइंग दैट दिस लाइन इज कॉल्ड. Therefore, line L is a tangent to the circle. Mr. Sandeep, you are joining late actually. That's why you can't understand. अगर आप टाइम पे ज्वाइन होते तो आपको समझ में आता है, क्योंकि मैं भले फास्ट बोल रही हूँ बट एक ही स्टेटमेंट मैं 3 से 4 बार बता रही हूँ कि क्या है क्या है क्या है करके. तो अगर आपके दिमाग में एक बार नहीं घुस रहा तो बाकी के 3 बार में से एक बार तो चला ही जाना चाहिए. ठीक है, अगेन वी विल रिकॉल इट. कैसे हमें ये थ्योरम याद रखना है मैं वापस रिकॉल कर रही हूँ आपके लिए कि कैसे ये थ्योरम आपको याद रखना है. मिस्टर मार्कुंडी, अगर आपको चाहिए रहेगा ये लेक्चर तो हम बाद में ये यूट्यूब पे ऑफलाइन अपलोड करने वाले हैं, आप वहां से देख सकते हो. हमारे पास इतना टाइम नहीं है ना, मैंने आपको पहले ही बोला हमारे पास उतना टाइम नहीं कि हम एक ही चीज बार बार रिपीट करेंगे. बट थ्योरम्स आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट्स व्हाई वी आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. आपको वो समझता नहीं है कैसे प्रूव करना है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग अगेन एंड अगेन. ओके, सो फर्स्ट वी सी द स्टेटमेंट. हम स्टेटमेंट देखेंगे. स्टेटमेंट हमें बोला है कि अगर आपकी कोई सर्कल है, सर्कल में से रेडियस जा रहा है और रेडियस आपके सर्कल को परपेंडिकुलर है, तो उस परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट परपेंडिकुलर लाइन इज कॉल्ड एज अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल. उसे हम टेंजेंट ऑफ द सर्कल बोलते हैं. तो इस इंफॉर्मेशन से हमने पहले लिख लिया कि ओके मेरा सर्कल का सेंटर M है, जो उसका रेडियस MN है,
और जो मेरा रेडियस mn है वो हमारे परपेंडिकुलर लाइन फॉर्म पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो वो हमने लिख लिया। अभी मुझे प्रूव करना था कि लाइन L ये क्या है, मेरा टैंजेंट है। तो लाइन L विल बी व्हाट, इट विल बी द टैंजेंट ऑफ योर सर्कल। नाउ द थर्ड थिंग इज अ कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, मॉडिफिकेशन, जो हम हमारे कन्वीनियंस के लिए कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की जो आपके लाइन पे ही आ रहा है, एक ऐसा, ये जो आपका लाइन है ना, तो सर्कल के सेंटर में से एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जो आपके वो लाइन L पे इंटरसेक्ट हो रहा है पॉइंट P पे। तो जब वो सर्कल पॉइंट P पे आ गया तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। सो दैट ट्रायंगल इज व्हाट, दैट ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर वो ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका एंगल n क्या है, दैट विल बी 90 डिग्री। वो 90 डिग्री हो गया। फिर 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज अ हाइपोटेनियस। तो हम उसको बोल देंगे कि ओके ये मेरा क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। अब ये हाइपोटेनियस है, देन वी नो दैट हाइपोटेनियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रिमेनिंग टू साइड्स ऑफ योर ट्रायंगल। हमें पता है कि हमारा जो हाइपोटेनियस है वो आपके ट्रायंगल के बचे हुए दो साइड से हमेशा क्या रहता है, बड़ा रहता है। तो अगर वो आपका बड़ा है, देन व्हाट वी आर सेइंग दैट इफ इट इज अ ग्रेटर, इट मींस व्हाट, कि आपका जो लाइन mn है ये, बट हमारा लाइन जो mn है ये क्या है, हमारा रेडियस है। और रेडियस होने की वजह से MP आपका पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करेगा, पॉइंट P इज लाई ऑन अ सर्कल, नहीं, वो आपके पॉइंट P जो है वो सर्कल के ऊपर लाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमें क्या मिल रहा है, सिर्फ n ही इकलौता ऐसा सिंगल पॉइंट है जो सर्कल का रेडियस भी है और लाइन को हमारे क्या हो रहा है, पास भी हो रहा है। और कोई भी रेडियस अगर मैंने सर्कल में से ड्रॉ किया तो वो हमारे लाइन LP पे अगर टच हो रहा है क्या, नहीं, वो हमारे पॉइंट P पे टच नहीं होगा। सिर्फ mn ही ऐसा रेडियस है जो पॉइंट P पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है। और कोई भी रेडियस अगर मैंने ड्रॉ किया, जैसा कि हमारा MP है, ये रेडियस हमने ड्रॉ किया तो वो सर्कल के ऊपर टच हो रहा है क्या, नहीं, वो उससे बाहर जा रहा है। सो व्हाट वी आर सेइंग दैट देयरफॉर लाइन L इंटरसेक्ट द सर्कल इन ओनली वन पॉइंट। तो इसलिए वो वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, और वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, इट मींस व्हाट वी आर कॉलिंग, वी विल कॉल इट द टैंजेंट ऑफ अ सर्कल। तो हम उसे क्या बोलेंगे, वो आपके सर्कल का क्या है, टैंजेंट। अंडरस्टूड एवरीवन? यस, अंडरस्टूड और नॉट? ये वाला समझा या नहीं समझा थ्योरम आपको कैसे? वेरी गुड, ओके, आपको समझ गया लिटिल बिट, ओके, अगर दो तीन बार और देखेंगे तो समझ जाएगा। ओके, नाउ वी सी द टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। हमारा सेकंड क्या है, टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। Tangent segment theorem. Theorem. Tangent segments drawn from an external point to a circle are congruent. अब इस स्टेटमेंट में क्या दिया है, टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। आपको सारे थ्योरम का जो टाइटल है ना वो याद रखना है, आपको पूरा स्टेटमेंट पेपर में नहीं लिखना रहता। व्हेन यू आर यूजिंग द फॉर्मूला ना, तो हम फॉर्मूला लिखते हैं बाय द पाइथागोरस थ्योरम। वहां पे लिखते हैं क्या, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर बाय हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ऐसा नहीं लिखते हम लोग क्या लिखते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, सिंस इट इज अ राइट एंगल, इट इज अपोजिट टू 90 डिग्री, ऐसे शॉर्टकट में लिखते हैं ना। तो जब भी आप कोई थ्योरम यूज कर रहे हो एग्जांपल सॉल्व करने के लिए, तो उसका जो ये टाइटल है, जैसे बाय कॉन्वर्स ऑफ टैंजेंट थ्योरम, अब ये हमारा सेकंड थ्योरम क्या है, टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम, तो इनके जो नेम है ना टाइटल, वो याद रखो। ओके, सो व्हाट इज योर गिवन इज दैट tangent segments drawn from an external point to a circle are congruent। तो क्या गिवन है कि आपके पास अगर tangent segment है जो ड्रॉ हो रहा है आपके कहां से, external point to the circles are congruent। ठीक है, ये आपको गिवन है और टू प्रूव करना है। Observe the adjoining figure. Write given and to prove. तो आपके पास यहाँ पे सर्कल है, अब यहाँ पे इस सर्कल के कितने टैंजेंट है, सो देयर आर 2 टैंजेंट। ओके, वेरी गुड, यस रुचिका, अंडरस्टूड, वेरी गुड, प्रतिभा को भी समझ में आ रहा है। ओके, ठीक है, सो व्हाट इज गिवन हियर, टैंजेंट सेगमेंट्स बोला है, सेगमेंट्स मींस मोर देन वन टैंजेंट्स। ओके, सो यहाँ पे आपके सर्कल में अगर 2 टैंजेंट है जो आपके सर्कल को एक्सटर्नली क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, देन वी हैव टू प्रूव दैट 2 tangents are what, that 2 tangents are congruent to each other। ओके, क्या गिवन है, हमको टैंजेंट भी गिवन है, हमको सर्कल भी गिवन है, वो आपके टैंजेंट को एक्सटर्नल पॉइंट पे टच हो रहा है ये भी गिवन है। ओनली वी हैव टू प्रूव दैट व्हाट, वी हैव टू प्रूव दैट इफ दे आर एक्सटर्नल टैंजेंट ऑफ द सेम सर्कल देन दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। हमको सिर्फ उतना ही प्रूव करना है। Draw radius AP and radius AQ and complete the following proof of the theorem.
तो इसे प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने हमारा मॉडिफिकेशन किया, मॉडिफिकेशन इन द सेंस व्हाट वी आर हियर डूइंग कंस्ट्रक्शन। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, ड्रॉ रेडियस AP एंड रेडियस AQ एंड कंप्लीट द फॉलोइंग प्रूफ ऑफ द थ्योरम। ये आपका टेक्स्ट बुक का है कि आपको ये थ्योरम कंप्लीट करना है। तो हमने क्या किया, दो रेडियस ड्रॉ किया। AP is the radius because it passing through the point, it is passing through the center of circle and intersecting at single point. Same here, AQ is what? AQ is the radius of your circle because it passing through your center and intersecting at a single point. तो AQ भी क्या हो गया आपका, AQ भी आपका हो गया radius of circle. Okay? Given A is the center of a circle DP and DQ are two tangents to the circle through point D. To prove DP is congruent to DQ. तो हमने वही लिखा, क्या लिखा हमने कि DP हमारा क्या है, टैंजेंट है, DQ भी क्या है, हमारा टैंजेंट है। ये दोनों टैंजेंट जो है दे आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट D. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट DP इज कॉन्ग्रुएंट टू DQ। ये हमें क्या करना है, वहां पे प्रूव करना है। Proof in triangle PAD and triangle QAD. तो जब आपने रेडियस ड्रॉ किया तो रेडियस ड्रॉ करने पे क्या मिल गया आपको, रेडियस ड्रॉ करने पे यहाँ पे दो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। रेडियस हमने ड्रॉ किया तो रेडियस ड्रॉ करने पे हमें दो ट्रायंगल मिल गए। अब हमें दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, अगर आपने प्रूव किया इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इट मींस व्हाट, द रिमेनिंग साइड्स एंड रिमेनिंग एंगल्स आर अगेन कॉन्ग्रुएंट। कंस्ट्रक्शन इज ड्रॉन सेगमेंट AP and AQ and ADS. So what we are getting here, we know that if my two triangles are congruent, so by टेस्ट, आपने बहुत सारे टेस्ट देखे, कितने टेस्ट देखे, 5 टेस्ट देखे हैं, SSS, SAS, AAA, ASA एंड लास्ट वन इज द हाइपोटेनस साइड टेस्ट। आपने अगर पांचों टेस्ट आपको याद होंगे तो हम उसका यूज यहाँ करने वाले हैं। हम सिर्फ उस टेस्ट का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि मेरे पास दो ट्रायंगल है और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें टेस्ट लगते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो ट्रायंगल को दिखा देंगे कि ओके ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो जो टैंजेंट है, वे टैंजेंट आर नथिंग बट व्हाट, साइड ऑफ योर ट्रायंगल, so they are also what, they are also congruent to each other. Segment PA is congruent to segment QA, radii of the same circle. अब एक ही सर्कल के दो रेडियस हैं, ओके, एक ही सर्कल के जो अगर आपके दो रेडियस है तो एब्सोल्युटली दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, बराबर ही रहेंगे, अलग अलग तो रहने वाला नहीं है। सो व्हाट वी आर राइटिंग, AP is congruent to AQ because both are the radius of your circle. Segment AD is congruent to segment AD common side. और AD भी क्या है, AD is common to what, AD because it is the common side of your Angle triangle. APD is equal to angle AQD is equal. अभी यहाँ पे भी क्या हो रहा है, AP is perpendicular to AD and AQ is perpendicular to AD। अभी हमने पहला थ्योरम लिखा ना, बाय द कॉन्वर्स ऑफ टैंजेंट थ्योरम। कॉन्वर्स ऑफ टैंजेंट थ्योरम में क्या गिवन था कि रेडियस पर से जो लाइन जाती है वो आपके टैंजेंट को हमेशा क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। यही थ्योरम हमने देखा था ना अभी, क्या हमने देखा था कि अगर आपकी कोई रेडियस है तो रेडियस पर जो लाइन है वो आपके टैंजेंट पे अगर इंटरसेक्ट हो रही है देन इट मींस व्हाट, दे आर परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर रहती है। तो वैसे यहाँ पे भी AP इज व्हाट, AP इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ योर सर्कल, PD इज व्हाट, अ टैंजेंट, PD गिवन है, सॉरी PD इज अ टैंजेंट, इट इज अ गिवन दैट वी नो दैट। कंस्ट्रक्शन की वजह से मुझे AP मिला जो क्या है, मेरा रेडियस है। तो आपका रेडियस क्या हो रहा है, टैंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर हो रहा है, इट मींस व्हाट, दे आर 90 डिग्री फॉर्म। कौन सा टेस्ट यूज करेंगे आप मुझे बताओ, बहुत देर से मैं बोल रही हूँ कंटिन्यू, अब मुझे बताओ मिस्टर मार्कुंडेई, which theorem, which test we are using here for proving that given two triangles are congruent to each other। दो ट्रायंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट है ये प्रूव करने के लिए मैं कौन सा टेस्ट यूज करूंगी। अरे बाप रे, इतना सारे टेस्ट नहीं यूज करेंगे प्रतिभा, SSS, SAS, AAA, hypotenuse side test। Yes, just tell me which theorem you are using। SAS, why SAS? मैंने क्या क्या बताया अभी। ओके, जस्ट टेल मी, अगर ये मेरे दो ट्रायंगल हैं, मैं आपको हिंट दे रही हूँ, हाँ, अगर मेरा APD और AQD ये दोनों ट्रायंगल है, वहां पे एंगल P भी 90 डिग्री और एंगल Q भी 90 डिग्री है, मीन्स व्हाट, गिवन ट्रायंगल इज विच टाइप, कौन सा टाइप का ट्रायंगल है ये, बताओ मुझे, कौन से टाइप का ट्रायंगल है ये। टेस्ट CSCT इज नॉट अ टेस्ट, CSCT ये टेस्ट नहीं होता, मैं बताती हूँ आपको CSCT क्या रहता है। हाई, ओके, मिस्टर मार्कुंडे का आंसर करेक्ट है एक्चुअली,
ओके, एडी इज अ हाइपोटेनियस साइड. व्हाई? बिकॉज द गिवन टू ट्राइंगल, यहाँ पे 90 डिग्री बोला है, साफ साफ दिख रहा है हमें डायग्राम में हाईलाइटेड कि हमारा P जो है दैट इज अ 90 डिग्री. यस, वेरी गुड, राइट. तो एंगल P is a right angle and angle Q is what? A right angle. Both the two triangles. And what is a hypotenuse side test? याद है क्या hypotenuse side test क्या रहता है? If your hypotenuse and one side of triangle is congruent, it means what? We are using a hypotenuse side test. तो हम hypotenuse side test use करते हैं and we say that given two triangles are congruent to each other by the hypotenuse side test. तो यहाँ पे भी मुझे क्या मिला है? मुझे रेडियस मिली है, दैट इज वन साइड ऑफ योर ट्रायंगल. मुझे कॉमन साइड मिली है, दैट कॉमन साइड इज नथिंग बट द हाइपोटेनस साइड ऑफ योर ट्रायंगल. चीजों को देखना सीखो, थोड़ा सा एक्सप्लोर करो. एक ही चीज, अगर आप स्टूडेंट हो तो सिर्फ आप स्टूडेंट ही हो क्या? नहीं ना, आप किसी के बेटे हो, किसी के भाई हो, बहुत कुछ रहेगा ना. तो ऐसे हमारे बहुत सारे कनेक्शंस रहते हैं. यहाँ पे ये एडी बोला है ना, एडी. तो एडी क्या है? हाइपोटेनस साइड टेस्ट. वेरी गुड प्रतिभा, एज एक्सपेक्टेड. यस, हाइपोटेनियस का वापस से मिस्टर मार्कंडी गए ना, स्क्वायर से कोई नफरत है शायद से, हर बार स्क्वायर रह जाता है. स्मिता देशपांडे, गुड इवनिंग मैम, सॉरी फॉर लेट. इट्स ओके स्मिता, वी विल जस्ट एंड अवर लेक्चर्स. मैं ये थ्योरम के बाद आपका लेक्चर स्टॉप ही करने वाली थी. यस, स्क्वायर से बोले ना, आपको थोड़ा सी प्रॉब्लम है स्क्वायर से. सो व्हाट वी आर राइटिंग हियर वी विल यूज दैट AP एंड AQ आर नथिंग बट रेडियस ऑफ सर्कल. सर्कल के दोनों हमारे रेडियस हैं. एट द सेम टाइम दे आर द बेस ऑफ योर ट्रायंगल. एट द सेम टाइम आपके ट्रायंगल के क्या हो रहा है? बेस हो रहा है. AD इज व्हाट? AD क्या है? आपका एक लाइन है, बट वो AD लाइन जो है वो दोनों ट्रायंगल का क्या है? हाइपोटेनियस. एंड अगेन योर एंगल P एंड Q आर व्हाट? 90 डिग्री एंगल. सो वी व्हाट वी यूज योर हाइपोटेनियस साइड टेस्ट. Equal to 90 degrees. Tangent theorem. Therefore, triangle PAD is congruent to triangle QAD. SSA test. Therefore, segment DP is congruent to segment DQ. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाई बाय SSA टेस्ट क्यों हम यूज करें? यहाँ पे SSA टेस्ट इसलिए यूज करें क्योंकि आपका यहाँ पे सीक्वेंस में है क्या? कुछ भी कॉन्ग्रुएंट. हमारा P इज व्हाट? P इज द एंगल. हाइपोटेनस साइड टेस्ट आपको अगर यूज करना है तो आपके थिंग्स शुड बी इन अ सीक्वेंस. जो भी आप गिवन थिंग्स ढूंढ रहे हो या प्रूव कर रहे हो थर्ड साइड, तो दैट विल बी इन वन सीक्वेंस. वो आपका एक सीक्वेंस में रहना चाहिए था. तो यहाँ पे हाइपोटेनस साइड भी कॉन्ग्रुएंट है, ओके, लेकिन बेस कॉन्ग्रुएंट है. और आपका एंगल क्या है? वो 90 डिग्री एंगल. सो बाय SSA or ASS, this test, by using these two tests, what we are saying that given two triangles are congruent to each other. Now if our two triangles are congruent to each other, it means what? Its remaining side and remaining angles are again congruent to what? They are congruent to each other. ये हमें पता है ना. अगर आपके पास कोई दो ट्राइंगल है, yes प्रतिभा, corresponding side and corresponding side of congruent triangle, corresponding side and angle test नहीं है. It is not a test, it is a reason. Corresponding side of congruent triangle CACT, ओके, और CSCT. तो हम यहाँ पे याद यूज क्या करने वाले हैं? CSCT यूज करने वाले हैं. दैट corresponding side by given two triangles are congruent to each other by SSA test. So therefore we will say that CSCT, Mr. Markunde, CSCT is nothing but corresponding side of congruent triangle. If my two triangles are congruent, then its corresponding sides are again congruent. Okay? अगर दो बॉयज हैं तो ऑफकोर्स दोनों के दोनों हाथ रहेंगे, दोनों के दोनों आंख रहेंगे. इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे आर व्हाट. अगर दो ट्विंस हैं, जस्ट अज्यूम इट, टू ट्विंस आर देयर. अगर आपके पास दो ट्विंस हैं मतलब क्या है? दे आर कॉन्ग्रुएंट. वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, सेम हो गए. तो उनके हैंड्स क्या रहेंगे? दोनों के कॉन्ग्रुएंट. उनके आईज क्या रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट. उनके हाइट तो क्या रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट. सेम ऐसे अगर मेरे दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके जो करस्पॉन्डिंग बचे हुए साइड है, बचे हुए एंगल्स हैं, दे आर आल्सो व्हाट? कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. ओके, सो बाय दिस रीजन वी विल से दैट segment DP is congruent to segment DQ. Corresponding sides of congruent triangles. ओके, तो ये वाला थ्योरम आपने देख लिया. हमने क्या क्या देखा अभी? मैं अभी लेक्चर स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि आपका नेक्स्ट लेक्चर भी हमें लेना है. सो फर्स्ट वी विल रिकॉल एंड दैट आफ्टर दैट वी विल स्टॉप हियर. हमने क्या क्या देखा? हमने टैंजेंट देखा है. हमने देखा, पहले तो हमने देखा कि अगर आपके पास 1, 2 और 3 पॉइंट है तो कितने नंबर ऑफ सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं.
3 पॉइंट में से एक पॉइंट में से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल क्या होते हैं, पास होते हैं। अगर आपके पास एक पॉइंट है तो एक पॉइंट में से कितने सर्कल पास होते हैं, आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स वहां पे पास होते हैं। अगर आपके पास 2 पॉइंट्स है तो 2 पॉइंट्स में से भी कितने सर्कल पास होते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स विल बी पास फ्रॉम द 2 पॉइंट्स। बट इफ यू हैव द 3 पॉइंट, बट अगर आपके पास 3 पॉइंट है और आपको ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जो तीनों पॉइंट में से जाए, तो देयर इज ओनली वन सर्कल, एक ही सर्कल ऐसा जो तीनों पॉइंट में से पास होता है। ये क्वेश्चंस कहाँ पे आएंगे, एमसीक्यूज में आएंगे। आपके एमसीक्यूज के लिए आपको ये प्रिपेयर करना है। वन पॉइंट है सो इनफाइनाइट, 2 सर्कल, 2 पॉइंट है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल। बट अगर आपके पास 3 पॉइंट है सो देयर इज ओनली वन सर्कल विच पासिंग थ्रू देयर 3 पॉइंट। ओके, नाउ सेकंड थिंग वी सी व्हाट इज सेकंड थ्योरम एंड क्या था, सेकंड एट द टैंजेंट। मिस्टर मार्कोटी, मैं आप क्या चाहते हो मैं आपको एट द एंड ऑफ लेक्चर रिमूव कर दूं? यू आर नॉट एबल टू अटेंड द नेक्स्ट लेक्चर। सो माइंड योर लैंग्वेज एवरीवन। जो भी आप कमेंट कर रहे हो ना, जरा सोच समझ के करो। अगर आपके अब्यूसिव कमेंट मुझे लगे या फील हुए तो मैं आपको यहाँ से रिमूव कर दूंगी, फिर आपको दोबारा कभी लेक्चर अटेंड करने मिलने वाला भी नहीं है। एंड इवन यू कांट सी द ऑफलाइन वीडियो अपलोडेड। करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द कॉन्ग्रुएंट एंगल, एंगल नहीं रुचेश पवार, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल रहता है वो, एंगल नहीं ट्रायंगल। Okay, so we see number of circle passing through point 1, 2 and 3. Second thing we see the secant and the tangent definition. Secant किसे बोलते थे, अगर आपके 2 पॉइंट में से एक लाइन पास हो रहा है सर्कल के, if a line intersecting your circle at a 2 distinct point, then that line is called as the secant of your circle. If a line intersecting at a single point, then it is called as a tangent of a circle. उसे हम tangent of circle बोलते हैं। Corresponding side and congruent side is correct, ma'am. No Pratibha. Just note down anywhere. Corresponding side of congruent triangle. CSCT. I am telling again and again. मैं बार बार repeat कर रही हूँ. Corresponding side. CS हो गया. C क्या आएगा? Congruent. T is a triangle. Corresponding side of congruent triangle. No need to delete your messages. एक बार मैं रीड कर लेती हूँ, उसके बाद कुछ फायदा नहीं है डिलीट करके। तो हमने टैंजेंट और सेकंड भी देख लिया, फिर हमने कॉन्वर्स थ्योरम देखा था। कॉन्वर्स थ्योरम में गिवन था टू प्रूव था, हमने कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन करने से हमें ट्रायंगल मिल गया। फिर हमने बोला ये ट्रायंगल जो मुझे मिला हुआ है वो ट्रायंगल क्या है, मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगर ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 के सामने वाला जो साइड है दैट इज द हाइपोटेनस साइड। फिर वो साइड क्या है, सबसे बड़ी साइड है बाकी वाले साइड से, लेकिन बाकी वाली साइड तो क्या है, रेडियस है। तो अगर वो रेडियस है तो और कोई पॉइंट, ये जो पॉइंट P वाला जो मैंने लाइन ड्रॉ किया था, इट कांट लाई ऑन योर सर्कल। इट मींस व्हाट, देयर इज ओनली वन सिंगल पॉइंट व्हिच इज इंटरसेक्टिंग एट दैट लाइन L। अगर एक ही पॉइंट है जो लाइन L पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इट मींस व्हाट, दैट लाइन L इज अ टैंजेंट। वो आपका कॉन्वर्स थ्योरम था। नेक्स्ट व्हाट वी सी, द टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम भी हमने क्या देखा, हमने टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम में कि अगर आपके पास सर्कल है और उसमें से 2 टैंजेंट पास हो रहे हैं, देन वी हैव टू प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर करने के लिए क्या किया हमने, 2 रेडियस ड्रॉ किए, फिर 2 ट्रायंगल मिल गए, फिर बाय टेस्ट से हमने प्रूव कर दिया कि दोनों ट्रायंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर है। और अगर मेरे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर है, इट मींस देयर रिमेनिंग साइड आर कॉन्ग्रुएंट। करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, वेरी गुड, नाउ इट इज अ करेक्ट। ओके, ट्रायंगल हैविंग 3 एंगल्स, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ ट्रायंगल। ट्रायंगल हैविंग 3 एंगल, ओके ठीक है। तो व्हाट वी सी, द सेकंड टैंजेंट थ्योरम देख लिया हमने, 2 रेडियस ड्रॉ कर लिया, रेडियस की वजह से 2 सर्कल क्या मिले हमें, ट्रायंगल्स मिल गए। और 2 ट्रायंगल्स को हमने टेस्ट से प्रूव किया कि दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, दैट्स व्हाई इट्स रिमेनिंग साइड आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। बट दैट रिमेनिंग साइड इज नथिंग बट व्हाट, इट इज नथिंग बट द टैंजेंट ऑफ योर सर्कल। वो कुछ और नहीं, तो आपका सर्कल का क्या है, टैंजेंट है। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन, समझ में आया आपको ये 2 थ्योरम जो हमने अभी देखे हैं। करस्पॉन्डिंग, यस, वेरी गुड, सबको समझ में आ गया ना आपको कि कैसे हमने प्रूव किया अभी ये 2 थ्योरम्स। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी सी द रिमेनिंग पार्ट्स। ओके, जो भी आपका यहाँ का रिमेनिंग थ्योरम्स वगैरह है, जो भी पार्ट्स रह गए, हम नेक्स्ट लेक्चर में उसे देखने वाले हैं। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस।